मानस लिखा भी है। इस ग्रंथ का नाम लिखो रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाइये विश्राम। सुनत श्रवण पाइये विश्राम। रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाइये विश्राम। सुनत श्रवण पाइये विश्राम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। ये तीन शब्द उद्बोधित होते हैं रामचरित मानस के नाम पर। तीन शब्द कौन कौन है? पहले राम, इसके बाद चरित, सबसे नीचे मानस। अब आप क्रम से समझना, ऊपर है राम, राम के बाद है चरित और नीचे है मानस। ये मानस क्या है? मानस नाम हृदय का पर्याय है। आप सब जितने बैठे हो सब मानस हो। बोलो हो मानस की नहीं? आप सब जितने बैठे हो क्या हो? मानस हो। अच्छा, आपका उद्देश्य क्या है? चाहे राम कथा सुनो, चाहे भागवत की कथा सुनो, चाहे ग्रंथों की कथाएं सुनो, चाहे तीर्थों में जाओ, चाहे संतों के पास जाओ, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राम को प्राप्त करना। क्यों भाई? भगवान को प्राप्त करना। चाहे राम को प्राप्त करो, चाहे घनश्याम को प्राप्त करो, समझ रहे हो, चाहे नारायण को प्राप्त करो, उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का। सीधा सा अर्थ है भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना है, अर्थात हमें प्रभु राम को पाना है। और जब पाना है तो हम पा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम पहुंच नहीं पा रहे। अच्छा, पहुंच नहीं पा रहे तो कैसे पहुंचेंगे? आपने एक भवन बनाया, भवन आपने बनाया, अब भवन के ऊपर जो स्लेब पड़ी हुई है, मंजिल जिसको कहते हैं, उस पर पहुंचना आप चाहें, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर, तो आपको सीढ़ी का आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। सीढ़ियां, इसलिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं, सीढ़ी का आधार चाहिए। बिना सीढ़ी के आधार के आप छत पर नहीं पहुंच पाएंगे, स्लेब पर नहीं पहुंच पाएंगे, आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको सीढ़ी का आधार चाहिए। तो इस ग्रंथ ने आपको बता दिया, ये महात्म्य आप सुन लीजिए, इसकी महिमा यही है। संकेत कर रहा है ग्रंथ क्या? यदि आपके मन में ये वेदना है कि मुझे प्रभु राम को प्राप्त करना है, मुझे श्री राम का दर्शन करना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रामायण ने बता दिया, रामचरितमानस ने बता दिया कि मैंने संकेत दे दिया क्या? कि राम और मानस के बीच में चरित्र है। राम और मानस के बीच में क्या है? चरित्र है। सीधी सी बात यह है, राम कथा का मंच आपको आदेशित करता है, आपको इस बात के लिए बार बार इंगित कर रहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आज का मानव श्री राम को प्राप्त करना चाहता है तो उसे चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा होना पड़ेगा। जब तक चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा नहीं होगा तब तक उसे राम का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए चरित्र बीच में है, राम और मानव के बीच में क्या है? चरित्र है। इसलिए चरित्र का निर्माण करो। बिना चरित्र निर्माण के श्री राम की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कमी इसी बात की है कि हमारा चरित्र जो है आज इतना उत्कृष्ट नहीं है कि जिससे मुझे राम मिल जाए। कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में कमी है, उस कमी को हमें सुधारना है। और कमी को सुधारने के लिए आधार क्या है? रामचरित मानस है। हम घर घर में रखें रामचरित मानस को, घर घर में रामायण को पढ़ें और रामायण को पढ़ के अपने चरित्र का निर्माण करें। और जब चरित्र का निर्माण हो जाएगा तो श्री राम के मिलने में विलंब
नहीं होगा। श्री राम चरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। अब काशी में वो ग्रंथ रखा है, भगवान शिव को प्रमाणित करना है, संपूर्ण समाज के चरित्र का निर्माण होना है। भगवान राम लक्ष्मण दोनों ही धनुष बाण लेकर रक्षा कर रहे हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागे, गंगा जी में स्नान किया, कहा कि अब मैं भगवान शिव के दरबार में जा रहा हूं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में। हे गंगा मैया, आप उनके मस्तक पर सदा निवास करती हैं, उनको प्रेरित करिए कि इस ग्रंथ को स्वीकार करें। गंगा जी सिर के ऊपर बैठी है ना, है जटाओं में बैठी। तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं। काशी के विद्वानों को जब यह बताया गया कि चमत्कार हो गया साहब, राजकुमार 2 धनुष बाण लेकर रक्षा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने अगर कुटी को स्पर्श कर दिया तो कुटी नहीं जलेगी, हम सब जल के खाक हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत नजारा हम सब ने देखा। और उन विघ्नकारक तत्वों ने कहा कि भला अगर चाहो तो तुलसी को सामान्य संत मत समझना, महापुरुष हैं, उनकी शरण में हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। अभिमान के कारण वो विद्वान कहने लगे तुम बेवकूफ हो, तुमने क्या देखा, तुम भ्रमित हो गए हो। तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ को लेके विश्वनाथ जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। काशी के सभी पंडित तुलसीदास जी के साथ लगे, पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही तुलसीदास जी महाराज पहुंचे, प्रार्थना की, आंसू गिरे भोले बाबा के चरणों में तुलसी के, और हाथ में ग्रंथ लिए हैं। तुलसीदास जी ने ग्रंथ रख दिया। भोले बाबा कि उस जलहरी के ऊपर तुलसीदास जी ने ग्रंथ रख दिया विश्वनाथ जी के दरबार में। आंख बंद कर ली। सभी विद्वानों से कहा कि अगर भोले बाबा इस ग्रंथ को स्वीकार कर लेंगे तो हम सब इस ग्रंथ को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे, और होना भी चाहिए। विद्वानों ने कहा तुलसीदास जी महाराज अगर स्वीकार कर लें भगवान शंकर तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे स्वीकार, हम तो भोले बाबा की ही शरण में रहते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। सबकी आंखें बंद हो गईं। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। संपूर्ण लोगों की आंखें बंद हैं। याद रखना, हस्ताक्षर हो गया, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था नोट में। क्या दशखत हुए, सत्यम शिवम सुंदरम नोट में लिख दिया भोले बाबा ने। अय काशी के विद्वानों, और सभी ग्रंथ जितने हैं वो देववाणी में लिखे गए हैं, लेकिन रामचरितमानस तो महादेव वाणी में लिखा गया है। इसमें महादेव की वाणी है, साक्षात भगवान शंकर की वाणी है। इसलिए ग्रंथ प्रमाणित हो गया। संपूर्ण विद्वान प्रणित पाठ करते हैं, शरणागति देते हैं। शरणागति लेकर के ग्रंथ को शिरोधारी करते हैं। ग्रंथ की शरणागति में ग्रंथ को उठाकर शिरोधारी किया। प्यारे, भगवान शिव के द्वारा प्रमाणित है रामचरितमानस। शिव महापुराण की बड़ी महिमा है। शिव महापुराण आप पढ़ेंगे तो शिव जी की महिमा ही महिमा का वर्णन आता है। बोलो आता है कि नहीं? लेकिन स्वयं शिव जी ने अपने हाथों से रामचरितमानस को महिमा मंडित किया है। बोलो किया है कि नहीं किया? कितनी बड़ी महिमा है। स्वयं भगवान शिव ने, अरे शिव पुराण में तो शिव जी की महिमा है। बोलो है कि नहीं? शिव जी की महिमा। लेकिन शिव जी ने
भगवान श्री राम की महिमा को मंडित किया है रामचरितमानस में। भगवान शिव ने जिस ग्रंथ में, जिस महापुरुष, जिस ब्रह्म परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय प्रभु श्री राम की महिमा को महामंडित किया हो, वो ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण होगा कल्पना करिए आप। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, क्या? शिवजी ने मोक्ष के 3 स्वरूपों को स्वीकार किया है, अपने पास रखा है। 3 मोक्ष के जो साधन हैं 3, उनको अपने पास रखा है। आप कहो कि मोक्ष के कौन से 3 साधन हैं? एक तो गंगा जी, गंगा में कोई स्नान करे, बोलो मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान्यता तो यह है कि कोई व्यक्ति कहीं पैदा हो, कहीं कर्म करे और कहीं मरे, लेकिन तरने के लिए गंगा जी में आना पड़ता है कि नहीं? अस्थि विसर्जन कहाँ करते हो? गंगा में आके करते हो। तो गंगा मोक्षदायिनी है। गंगा गंगेति युब्रुवात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोकेश गच्छति। गंगा की बड़ी महिमा है। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में रखा, बोलो सिर पर है कि नहीं? इसका मतलब है मोक्ष का साधन शिव जी के पास है। अगर शिव जी के पास आप पहुंच गए तो गंगा जी अपने आप उद्धार कर देंगी कि नहीं कर देंगी? क्योंकि उनकी जटाओं में रहती हैं। ये तो प्रवाहित होने लगी भागीरथ के प्रयास से प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन वस्तुतः हैं कहाँ वो? भगवान शिव की जटाओं में। दूसरा है मानसरोवर। ये मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत के भूखंड में। आजकल तो वो चीन के अधिकार क्षेत्र में आ गया। हम लोगों का जाना मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन फिर भी विकल्प खोजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कैलाश से और मानसरोवर से वंचित कर दिया जाएगा। भारत इतना शक्तिशाली देश है कि जहां जहां आध्यात्मिक संस्थान हैं उनको सुरक्षित करने के लिए वर्तमान की सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। होना भी चाहिए। मैं कहता हूं इसमें पार्टीवाद की बात नहीं है, आस्था की बात है। हमारे देश में कितने ही दल क्यों ना हो, लेकिन मानसरोवर बोलो हमारे देश की प्रतिष्ठा है, पार्टी की प्रतिष्ठा नहीं, हमारे देश की प्रतिष्ठा है। बोलो है देश की प्रतिष्ठा की नहीं? हमें देश के गौरव को सुरक्षित रखना है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें अपने देश को गौरवान्वित करना है। ये हमारी धरोहर है। मानसरोवर ये हमारी धरोहर के रूप में है कि नहीं? लेकिन प्यारे, मानसरोवर भगवान शिव के अधिकार क्षेत्र में है। भौगोलिक दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा कि तिब्बत में है, लेकिन वस्तुतः भगवान शिव के चरणार बिंदुओं में प्रवाहित हो रहा है। तो ये मानसरोवर किसकी देन है? भगवान शिव की देन है। बोलो है कि नहीं? और किसकी शरणागति स्वीकार किए हैं मानसरोवर, जिसमें स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है? वो भगवान शिव की शरणागति स्वीकार किए हैं। इसलिए वर्तमान में आप देखेंगे तो भगवान शिव के चरणार बिंदुओं में प्रवाहित हो रहा है मानसरोवर। मानसरोवर में जो स्नान करता है उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन प्यारे, चरणों में स्थान दिया है मानसरोवर को भगवान शिव ने। गंगा जी को सिर पर स्थान दिया है। एक भाव इसमें एक और निकल के आ गया, बड़ा विलक्षण। क्या? सिर के ऊपर कोई बैठा हो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं, सीधी सी बात। क्यों भाई? सिर के ऊपर वजन रखा हो तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है सिर के लिए। बोझ क्या है? बोझ। अच्छा, जो लड़का अकर्मण्य होता है तो बाप यही कहता है कि हमारे सिर पर आज भी भार बना हुआ है। क्यों भाई? बैठा ही है वो, सिर पर भार बना है, बैठा है, भार बना है। बाप को संतुष्टि नहीं होती है क्योंकि बेटा बोझ बना बैठा हुआ है, संतुष्टि नहीं होती। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बात करता है तो लोग कहने लगते हैं, यार तुम मेरे सिर पर बैठ गए हो।
क्यों भाई, कहते कि नहीं लोग? इसका मतलब है सिर पर बैठने का कोई औचित्य नहीं होता है। गंगा जी को भी शिरोधार्य किया है। उसमें दो भाव हैं, एक तो भगवान विष्णु के श्री चरणारविंदों से, नारायण के भगवान के श्री चरण से निकली हैं। तो नारायण के श्री चरण से निकली हैं गंगा जी, इसलिए शिरोधार्य कर लिया गंगा जी को। दूसरा भाव यह है कि जब गंगा आ रही थी तो प्रबल वेग था, लगता था कि सारी दुनिया बह जाएगी, तो भगवान ने गंगा जी को अनुशासित किया और अपनी जटाओं में समेट करके शिरोधार्य कर लिया, पूरे विश्व की रक्षा की। इतना प्रबल वेग था। अभी कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, एक केदार खंड में भूकंप आया। भूकंप नहीं, उसको महाप्रलय कहा जाएगा, क्योंकि जल का प्रलय था, धरती नहीं कांपी थी, वो तो जल की धार थी। इसका मतलब है महाप्रलय, इसी को कहते हैं महाप्रलय। लेकिन वो महाप्रलय एक विशेष भूभाग में था, केदार खंड में। लेकिन आपने देखा होगा कि वो ऐसी जल की मोटी धार गंगा जी की निकली कि उसने पूरा का पूरा केदार खंड प्रवाहित कर दिया। बोलो, नष्ट कर दिया था कि नहीं? यही है महाप्रलय का स्वरूप। ये छोटे रूप में आपको देखने को मिला। एक वो महाप्रलय होता है कि सारी दुनिया जल में डूब जाती है। केवल उस समय बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषा स्मरामी, मार्कंडे जी महाराज दर्शन करते हैं भगवान का। बट के पत्ते पर भगवान दर्शन देते हैं, बाल रूप में मार्कंडे भगवान दर्शन करते हैं भगवान का। जल में सारी दुनिया डूब जाती है, केवल भगवान बट के पत्ते पर दर्शन देते हैं। दर्शन करने वालों में केवल एकमात्र मार्कंडे ऋषि होते हैं। एक वो महाप्रलय है। लेकिन एक महाप्रलय आपने अभी कुछ वर्ष पहले देखा कि गंगा जी की वो विशाल मोटी धार निकली कि सारा केदार खंड बह गया। सारी दुनिया बह जाती अगर भगवान शिव कृपा न किए होते। गंगा जी को अपनी जटाओं में समेट लिया और सिर पर रख लिया। भागीरथ की तपस्या के प्रभाव से गंगा जी को धरती पर छोड़ा गया। आज भी गंगा भगवान शिव के अनुशासन में है। चरण में यदि कोई आ जाए, शरण में कोई आ जाए तो ठीक है, आपकी श्रद्धा है कि आप शरणागति लेने आए हो, आप शरण में आए हो। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हृदय से स्वीकार किया जाए। हृदय से तब स्वीकार किया जाएगा जब हृदय हमारा कहेगा कि इसे स्वीकार कर लो, तब स्वीकार किया जाएगा। चरण में पड़े रहने से कुछ नहीं होता है, पास में रहने से भी कुछ नहीं होता है। जब तक हृदय स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई औचित्य नहीं बनता है। याद रखना, हृदय से किसे स्वीकार किया भगवान शंकर ने? चरणों में स्थान मानसरोवर को दे दिया, गंगा जी को जटाओं में स्थान दे दिया, लेकिन हृदय में रामचरितमानस को स्थान दिया। समझ में बात आई कि नहीं? हृदय में किसे स्थान मिलता है? जिससे विशेष प्रेम होता है उसको हृदय में स्थान मिलता है। बोलो, मिलता कि नहीं मिलता है? जिससे विशेष प्रेम होता है। हनुमान जी ने भगवान राम जी को कहाँ स्थान दिया? हृदय में। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। भगवान श्री राम के प्रति विशेष प्रेम है हनुमान जी का, इसलिए हृदय में स्थान दे रहे हैं। रामचरितमानस के प्रति विशेष प्रेम है भगवान शंकर का, इसलिए रामचरितमानस को कहां स्थान दे रहे हैं? हृदय में स्थान दे रहे हैं। अब शिव का हृदय के अंदर रहने वाला ये ग्रंथ है रामचरितमानस, भगवान शिव के हृदय में निवास करता है। प्यारे, कितनी बड़ी